अरे ये क्या? जिस ईश्वर के चरणों में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं, वो आज एक जुआरी के साथ धूल में बैठकर मिट्टी की कौड़ियां क्यों खेल रहा था? क्या वैकुंठ का ऐश्वर्य प्रभु को मंदिर से बाहर नहीं ला सका, पर एक हारे हुए इंसान की बुराई को जीतने के लिए भगवान को खुद एक जुआरी बनना पड़ा। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। पुरी के पावन क्षेत्र में रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रतन कभी एक सुखी और समृद्ध किसान था, लेकिन बुरी संगति ने उसे जुए की लत में ढकेल दिया। धीरे धीरे जुए की लत ने उसका विवेक छीन लिया। उसने अपनी उपजाऊ जमीन, अपना घर और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के आखिरी गहने भी दांव पर लगाकर हार दिए। रतन की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि गांव के लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। वो फटे हुए कपड़ों में मंदिर की 22 सीढ़ियों के पास बैठा रहता था। उसके मन में भगवान के प्रति गहरी कड़वाहट भर गई थी। वो अक्सर मंदिर की ओर देखकर बुदबुदाता, हे जगन्नाथ, सुना है तुम अनाथों के नाथ हो, पर क्या तुम केवल उन राजाओं के हो जो तुम्हें 56 भोग और सोने के मुकुट चढ़ाते हैं? मेरे जैसे हारे हुए इंसान के लिए क्या तुम्हारे पास एक क्षण का भी समय है? उसका मानना था कि भगवान केवल शुद्ध और अमीर लोगों के मंदिर में रहते हैं। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि साक्षात नारायण उसकी हर सिसकी सुन रहे हैं। रथ यात्रा का उत्सव चल रहा था। पूरी नगरी जय जगन्नाथ के नारों से गूंज रही थी। रतन एक कोने में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसके पास एक छोटा सा बालक आकर बैठा। बालक की आयु लगभग 7-8 वर्ष रही होगी। उसका रंग बादलों जैसा गहरा सांवला था और उसकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी और गोल थीं। उसके गले में वैजयंती माला थी और उसके पास एक छोटी सी रेशमी पोटली थी। बालक ने रतन की ओर देखकर एक दिव्य मुस्कान बिखेरी और कहा, क्या हुआ रतन भाई, सब हार गए। लोग कहते हैं कि तुम इस खेल के माहिर हो, पर आज तो तुम्हारी आंखों में केवल हार की नमी है। क्या मुझ जैसे बालक के साथ एक आखिरी दाव लगाओगे? रतन ने चिढ़कर कहा, जा यहाँ से बच्चे, मेरे पास दाव पर लगाने के लिए अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मैं सब हार चुका हूँ। बालक ने अपनी पोटली खोलकर दिखाया। उसमें सोने जैसी चमकने वाली मिट्टी की कौड़ियां थी। बालक बोला, अगर तुम जीत गए तो ये पोटली तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी ये जुए की लत हमेशा के लिए मुझे देनी होगी। क्या तुम्हें अपनी कला पर भरोसा है? रतन को लगा कि एक छोटे बालक को हराना बहुत आसान होगा। खेल शुरू हुआ। धूल भरी जमीन पर बालक ने रेखाएं खींची। रतन अपनी पूरी बुद्धि लगा रहा था, लेकिन वो बालक हर बार वही अंक लाता जो उसे जीत दिला सके। रतन हैरान था। उसे लगा कि ये बालक उसे सम्मोहित कर रहा है। अंतिम चाल की बारी आई। रतन ने अपनी आखिरी चाल चली और उसे लगा कि वो जीत गया, पर जैसे ही बालक ने अपनी कौड़ियां फेंकी, अरे ये क्या? बालक की उन साधारण सी मिट्टी की कौड़ियों में से अचानक एक तीव्र नीली रोशनी निकलने लगी। रतन ने जैसे ही उन कौड़ियों को गौर से देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन कौड़ियों पर कोई अंक नहीं थे, बल्कि साक्षात शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य निशान उभरे हुए थे। रतन ने बालक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ बिजली की तरंगों को छू रहा हो। बालक का शरीर रुई की तरह हल्का था और उसमें से तुलसी और चंदन की ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जो पूरी नगरी में नहीं थी। क्या हजारों सालों के जप तप से जो दर्शन नहीं मिलते, वो ब्रह्मांड का स्वामी आज एक जुआरी का भाग्य बदलने के लिए धूल में बैठकर जुआ खेल रहा था? क्या सच में भगवान को मंदिर के सोने से ज्यादा एक भटकते हुए इंसान की बुराई को जीतना प्यारा था? बालक अचानक भीड़ में गायब हो गया। रतन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसे अपनी हार का दुख नहीं था, बल्कि उसे उस बालक की आंखों में एक ऐसी शांति मिली थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वो मंदिर की ओर भागा। जब वो मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके प्राण सूख गए। मंदिर के भीतर भारी भीड़ थी और मुख्य पुजारी थर-थर कांप रहे थे। पुजारी ने चिल्लाकर बताया, अनर्थ हो गया। आज दोपहर जब हमने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जगन्नाथ के रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण गायब थे और उनकी जगह सिंहासन पर मिट्टी की 7 कौड़ियां रखी थीं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि भगवान के रेशमी पीतांबर पर मेले की धूल लगी थी और उनके नाखूनों में वही लाल मिट्टी फंसी थी जो केवल मंदिर के बाहर वाले मैदान में मिलती है। रतन वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि वो बालक कौन था। साक्षात जगन्नाथ जी ने रतन की जुआ खेलने की लत को जीतने के लिए खुद एक जुआरी का रूप धरा था। पुजारी ने आगे बताया कि आज सुबह विग्रह यानी मूर्ति के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जैसे प्रभु अभी अभी कड़ी धूप में कोई बड़ा खेल खेल कर लौटे हों। रतन ने रोते हुए अपनी कहानी सबको सुनाई। उसने वो पोटली दिखाई जो बालक उसे दे गया था, पर अब उस पोटली में कौड़ियां नहीं, बल्कि जगन्नाथ जी के वो सोने के गहने थे जो मंदिर से गायब हुए थे। रतन ने वो सब कुछ मंदिर को लौटा दिया और स्वयं जगन्नाथ जी का अनन्य सेवक बन गया।
उसने फिर कभी जुए को हाथ नहीं लगाया। आज भी पुरी की लोक कथाओं में ये माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की बुराइयों को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये महालीला हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल पुण्य करने वालों के नहीं है, वे पापियों के भी हैं। वे केवल मंदिर के सिंहासन पर नहीं बैठते, वे धूल में भी बैठ सकते हैं अगर वहां कोई उन्हें पुकारने वाला हो। जगन्नाथ जी का वो नन्हा जुआरी रूप आज भी ये याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे वैभव के नहीं बल्कि हमारे सुधार के भूखे हैं। जब हम अपनी बुराइयों को ईश्वर के चरणों में छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो ईश्वर खुद आकर हमारा हाथ थाम लेते हैं। रतन की हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई थी। रतन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस गली में लोग उसे जुआरी कहकर दुत्कारते थे, उसी गली में वो अब भजन गाता हुआ निकलता था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई थी जो केवल ईश्वरीय प्रेम से मिलती है। वो अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर भक्तों को अपनी ये कहानी सुनाता और कहता, मेरा प्रभु इतना दयालु है कि उसने मेरी बुराई को मुझसे छीनने के लिए खुद मिट्टी में बैठना स्वीकार किया। वे सोने के मुकुट के भूखे नहीं, वे हमारे शुद्ध हृदय के प्यासे हैं। पुरी के राजा को जब इस चमत्कार का पता चला तो उन्होंने रतन को मंदिर का मुख्य सेवक नियुक्त कर दिया। रतन ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका सांवरा उन अनाथों और बेसहारों के बीच ही मुस्कुराता है।